Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we will talk about auditing. Auditing क्या होती है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस, इन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिटिंग की मीनिंग की कि ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है। ओके, द वर्ड ऑडिट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ऑडिट मीनिंग जो है वो वर्ड जो है वो आया कहाँ से। तो ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से आया है जिसका मतलब होता है सुनना। इन ओल्डन डेज सम एक्सपीरियंस पीपल ऑर्डिनरली जजेस द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस पीपल फॉर द पर्पस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। देखिए होता क्या था कि जब पहले के टाइम में जो भी व्यक्ति जो थे अपना हिसाब किताब की रखते थे वो हिसाब किताब की पुस्तकों को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जो उसकी सही से जांच करे और उसकी बारे में अपना सही डिसीज़न लेकर बताए कि ये जो सही है या नहीं। तो उसको हम क्या कहते थे, ऑडिटिंग कहते थे। जो व्यक्ति ये काम करता था उसे जो है ऑडिटर कहा जाता था और इस प्रोसेस को ऑडिटिंग कहा जाता था। ओके, तो इस प्रकार से जो ये ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता था और उस टाइम जो है मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव होता तो ये होता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं उसको ठीक तरीके से जांचा जाए और देखा जाए उनमें किसी तरीके की गलती तो नहीं है। ओके, तो ये था सिंपल सा ऑडिट का मीनिंग। अब देखते हैं हम इसको। द जनरल मीनिंग ऑफ ऑडिट इज अ प्लान एंड डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय क्वालिफाइड पर्सनल टू डिटरमाइन इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन और इवेल्युएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस, द adequacy एंड compliance with established procedures और एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ऑडिट का एक बहुत ही ब्रॉड मीनिंग हो गया और जिसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं जिसको हम हिंदी में अंकेक्षण कहते हैं। तो अंकेक्षण में केवल नगद लेन देनों की जांच की जाती थी पहले, परंतु अगर हम आज देखें तो आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत ही विस्तृत रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा है और जो ऑडिटिंग है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो केवल क्रैश ट्रांजैक्शंस को ही देखना नहीं है बल्कि इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको वेरीफाई करना और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है, बैलेंस शीट्स है, उनको भी टाइम टू टाइम चेक करके बताना, ये सब भी ऑडिटिंग में इंक्लूड हो गया है। ओके, तो ऑडिटिंग का बेसिक यहाँ पर क्या मतलब निकल के आ रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन की जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स हैं उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वहाँ की एम्प्लॉयज़ अपना काम कैसे कर रहे हैं और इन सभी बातों की जो है एक विस्तृत जांच करना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। ओके, तो ये था ऑडिट का सिंपल सा मीनिंग। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की जो दी है स्पाइसर और पेगलर ने। सो ऑडिट इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विच इज़ कैरीड आउट बाय वॉचिंग द एविडेंसेस supporting various transactions. By such an examination it is ascertained that the balance sheet gives a true and fair view of the state of affairs of business and the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss of business. सो बेसिकली ऑडिट को क्या बोला गया है कि इसमें एग्जामाइन किया जाता है, देखा जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं ना हैं या नहीं, और उन्हें देखा जाता है उन एविडेंसेस के थ्रू, वॉचिंग के थ्रू जांच की जाती है उनकी, और अलग तरीके के जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी मदद से देखा जाता है कि वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं या नहीं। ओके, उसके लिए यहाँ पर बैलेंस शीट चेक की जाती है और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखा जाता है, बिजनेस का जो भी है उस सभी को देखा जाता है कि वो एक जो है सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, और जो बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस निकल कर आ रहा है वो कितना सही है। तो उन सभी बातों को चेक करना और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अदर डॉक्यूमेंट्स है, डाटा है, उनको यूज़ करना और उसके थ्रू ही सारी रिपोर्ट्स बनाना जो है वो ऑडिटिंग कहलाता है। ओके, तो ये थी डेफिनेशन स्पाइसर और पेगलर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। तो अगर आप इसके मीनिंग्स और डेफिनेशन को समझ गए तो आप इसके करेक्टरिस्टिक्स को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हर एक रिकॉर्ड को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिखा जाता है और रिपोर्ट बनाई जाती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लेखे हैं या फिर हम कह लें जो भी उनका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है या फिर जो उनकी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं वो एकदम सही हैं या नहीं हैं।
एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट, इसमें बहुत ही जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है, उनको ही यूज़ करके वो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं. It is done with the help of vouchers, documents, informations and explanations received from the authorities. जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी जो है इन्फॉर्मेशंस ली जाती हैं, और अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मेन रिसिप्ट्स होती हैं, वाउचर्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है ऑडिटिंग में. अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी, एक ऐसे इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी का यूज़ किया जाता है जो एक सही रिपोर्ट प्रोवाइड करे जिसमें किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं है, और जो अपनी रिपोर्ट बहुत ही सही और एक्यूरेट प्रोवाइड कर सकता है. एक एनालिटिकल अप्रोच होती है ये. और इसके अलावा इट इज़ आर्ट एंड साइंस बोथ, ये एक तरीके से आर्ट और साइंस बोथ है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब किताब की पुस्तक की जांच एक ऐसे योग्य और निष्पक्ष पर्सन से कराई जाती है जो सभी प्रमाणकों, प्रपत्रों और सूचनाओं का यूज़ करके रिपोर्ट तैयार करता है. ओके. और जिसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसकी बैलेंस शीट, उसकी जो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स हैं उनको वेरीफाई करना होता है. ओके. The auditor has to satisfy himself with the authenticity. The auditor has to inspect, compare, check, review, scrutinize the vouchers supporting the transactions and examine correspondence in order to establish करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो ऑडिटर का काम बहुत ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है. वो सभी जो चेक होते हैं उनको रिव्यू करता है, कंपेयर करता है, सारे रिपोर्ट्स को बनाता है और देखता है कि जो बुक्स हैं, अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो सब सही हैं या नहीं, जो ट्रांजैक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में हुए हैं जितने भी, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो सही है या नहीं, इन सभी को जांचना, परखना और उसके अकॉर्डिंग जो है सही रिपोर्ट तैयार करने का काम किसका होता है? ऑडिटर का होता है. तो ये सारी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है ऑडिटिंग की. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ऑडिटिंग के, वो हम देख लेते हैं. तो पहला है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स, इन सभी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं और इनकी ही जो ऑडिटर है वो जांच करता है और देखता है कि ये सही है या नहीं. इनको वेरीफाई करना और देखना कि इनमें जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन दी हैं वो सही है या नहीं. तो बेसिकली जो ऑडिटर होता है वो इस प्रोसेस को करता है और इसमें वो अपने सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं और रिकॉर्ड्स हैं उनको जांचता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चेक करता है. इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको चेक करके बताता है, वेरीफाई करता है कि वो सही है या नहीं. ओके. नेक्स्ट है टू सर्च फॉर फ्रॉड्स एंड एरर्स. उसके अलावा वो ये भी देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं, उनमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की गई जो गलत है, जो गलत रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं ऐसा तो नहीं है. उनको चेक करने का काम भी ऑडिटिंग में ही होता है. नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स. सिर्फ उनको जांचना ही नहीं बल्कि उनको रोकना भी ऑडिटिंग में ही आता है. तो जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको गलत प्रेजेंट कर सकती हैं तो उनको रोकना ये भी ऑडिटिंग में ही आता है. उसके अलावा मोरल इफ़ेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़. जब एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स जो हैं वो ऑडिटिंग में चेक होती हैं तो वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स गलत आए और वो सारी जो अपनी डाटा है वो सही सही प्रेजेंट करके देंगे. एक तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं और जो भी उसमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स बन रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स तैयार हो रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ की तरह सही सही बनाए जाएंगे. उनके अंदर ये डर होगा कि ऑडिटिंग का काम होगा, वहाँ पे हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं. टू मेक हेल्दी लेबर रिलेशंस. उसके अलावा जब ऑडिटिंग होती है तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय और ऑडिटर है वो एक दूसरे को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. जो एम्प्लॉय है वो जो लेबर के साथ जो है उनका रिलेशन अच्छा होता है, किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं तो उनके बीच में जो है रिलेशनशिप अच्छा क्रिएट हो जाता है, तो उसमें भी ऑडिटिंग हेल्प करती है. सजेशंस टू मैनेजमेंट. और कभी कभी जो मैनेजमेंट है वो ऑडिटर से सजेशंस मांगती है कि कैसे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम कर सकते हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाएं जो उन्हें हेल्पफुल हो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए. तो उसमें भी जो है ऑडिटिंग जो है बहुत ही हेल्प करती है. तो ये बेसिक थे ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑडिटिंग के. हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग. इसमें पहला है फेयर एंड रिलायबल अकाउंट्स. अब क्योंकि अंकेक्षक रिटर्न से संस्थाओं द्वारा लेखा पुस्तकें ठीक और उचित रूप से रखी जाती हैं और लेखों से संबंधित उचित प्रमाणक रखे जाते हैं, तो लेखा प्रणाली ठीक होने से व्यापार को बहुत लाभ प्राप्त होता है और व्यापार का जो स्वामी है,
जो संस्था का जो स्वामी है उसको सभी लोग भी अंकेक्षक खातों पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए ऑडिटिंग बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होती है। नोइंग द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयज़ अपना काम कैसे कर रहे हैं, उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ऑडिटिंग के थ्रू मिल जाती है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, किसी भी तरीके की करप्शन एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर जो है ऑडिटिंग का काम हो रहा है, जहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ को जांचा जाएगा और वहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो पकड़ ली जाएंगी। तो उस वजह से जो ऑडिटिंग है वो जो करप्शन है उसको रोकने का काम करती है। इसके अलावा इन्हेंसेस गुडविल, कंपनी की गुडविल भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग का काम होता है और कोई भी गलत रिकॉर्ड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एफिशिएंसी एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सही एबिलिटी और एफिशिएंसी जो है उसका पता चलता है कि वो कितने एफिशिएंट है अपने काम को लेकर, वो कितने ऑनेस्टी से अपने काम को कर रहे हैं और कितनी सही रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ऑडिटिंग एक तरीके से जो ट्रस्ट और ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है, उन्हें दिखाती है कि कितनी ऑथेंटिसिटी से यहाँ पर काम हुआ, जो रिपोर्ट्स हैं वो कितनी सही हैं। तो इन सभी कामों में ऑडिटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आपको ऑडिटिंग का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उनका पता चल गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी वीडियो हेल्प प्रोवाइड करे। ओके।